स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक यानी सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। तो शुरू करते हैं सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। सीमांत उपयोगिता और इधर आ जाएगा कुल उपयोगिता। दो कॉलम बना लिया अध्ययन की सुविधा के लिए। कुल उपयोगिता, ये इस तरीके से दो कॉलम हो गए हैं अब यहां पर। तो दोनों में क्या अंतर है, शुरू करते हैं पॉइंट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट सीमांत उपयोगिता में रोटी की पहली इकाई से छठी इकाई तक सीमांत उपयोगिता घटती है। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा, रोटी की पहली इकाई से छठी इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। तो पहला अंतर दोनों में ये रहा कि जो सीमांत उपयोगिता है वह रोटी की पहली इकाई से छठी इकाई तक वो घटती है। यानी सीमांत उपयोगिता पहली रोटी की इकाई से और छठी इकाई तक सीमांत उपयोगिता घटती है। और जो कुल उपयोगिता है वह रोटी की पहली इकाई से छठी इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। दूसरा अंतर, सेकंड पॉइंट, जिस क्रम में सीमांत उपयोगिता घटती है, दूसरा पॉइंट इसमें, उसी क्रम में कुल उपयोगिता बढ़ती है। यानी जिस क्रम में सीमांत उपयोगिता घटती है, कुल उपयोगिता उसी क्रम में बढ़ती है। तीसरा पॉइंट सीमांत उपयोगिता में रोटी की छठी इकाई पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अब इसमें रोटी की छठी इकाई पर छठी इकाई के उपभोग से
उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। तीसरा अंतर ये रहा कि जो सीमांत उपयोगिता है वह रोटी की छठी इकाई के उपभोग पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता इस बिंदु पर आकर शून्य हो जाती है। और इसमें रोटी की छठी इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है, ये बात दोनों में सेम है। लेकिन कुल उपयोगिता में इस बिंदु पर आने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, यानी कुल उपयोगिता इस बिंदु पर अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता इस बिंदु पर शून्य हो जाती है। चौथा पॉइंट, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता में चौथा पॉइंट, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। चौथे पॉइंट को देखेंगे कि जो सीमांत उपयोगिता है उसमें पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अर्थात यदि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद उपभोग जारी रखा जाता है तो उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो ऋणात्मक प्राप्त होगी। और यदि इसमें कुल उपयोगिता में पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद यदि उपभोग फिर भी जारी रखा जाता है तो फिर इसमें भी उपयोगिता घटने लगती है। पांचवा पॉइंट, सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की इकाई के अंतिम सीमांत उपभोग अंतिम सीमांत वस्तु के उपभोग से प्राप्त होती है। और इसमें जो पांचवा पॉइंट होगा, कुल उपयोगिता में कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है, योग होती है। यानी जो पांचवा अंतर है दोनों में वो ये है कि जो सीमांत उपयोगिता है वो किसी वस्तु की इकाई के अंतिम या सीमांत वस्तु के उपभोग से प्राप्त होती है, सीमांत उपयोगिता। और जो कुल उपयोगिता है वो क्या है, सीमांत उपयोगिताओं का योग है, जोड़ है। जो छठा अंतर है सीमांत उपयोगिता
पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर शून्य हो जाती है। यानी जो सीमांत उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर शून्य हो जाती है। और इसमें 6 पॉइंट है, कुल उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। यानी जो छठा अंतर है वो यह है कि सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर शून्य हो जाती है, जबकि जो कुल उपयोगिता है वो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। सातवां जो अंतर है वो ये है सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें सातवां पॉइंट है, कुल उपयोगिता वस्तु की कीमत के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती है। जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि जो सीमांत उपयोगिता है वो वस्तु की कीमत निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जो कुल उपयोगिता है वो यह कुल उपयोगिता वस्तु की कीमत निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर से एक बार सातों पॉइंट्स को देख लेंगे हम लोग। देखिए, जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में जो अंतर है उनका पहला अंतर देखेंगे, रोटी की पहली इकाई से छठी इकाई तक सीमांत उपयोगिता घटती है, और जो कुल उपयोगिता है वो रोटी की पहली इकाई से छठी इकाई तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। दोनों में पहला अंतर। दूसरा, जिस क्रम में सीमांत उपयोगिता घटती है और उसी क्रम में कुल उपयोगिता बढ़ती है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, रोटी की छठी इकाई पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है, और इसमें तीसरा अंतर, रोटी की छठी इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। ये पॉइंट दोनों में सेम है इतना, लेकिन इस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। दोनों में ये मुख्य अंतर है। चौथा पॉइंट, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, और इसमें पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के बाद कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। पांचवा पॉइंट, सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की इकाई के अंतिम या सीमांत वस्तु के उपभोग से प्राप्त होती है, और जो कुल उपयोगिता है वो सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ होती है, योग होती है। 6 पॉइंट, सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर शून्य हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर अधिकतम हो जाती है। 7 पॉइंट, सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जबकि कुल उपयोगिता वस्तु की कीमत के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो
आज सीमांत और कुल उपयोगिता में अंतर स्पष्ट हुआ। ऐसे ही लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक।